देहरादून का एक ऐसा केस सामने आया है जिसे सुनकर मतलब हर माँ को डर लगेगा, ये शक होगा कि भाई मेरी बेटी सेफ है कि नहीं है। एक 5 साल की लड़की, 5 साल की बच्ची, उसका ही फादर 5 साल तक उसका रेप करता रहा। उसके खिलौने तोड़ने के बहाने से उसको डरा धमका कर 5 साल तक रेप करता रहा। सोचिए, छोटी सी 5 साल की बच्ची, बच्चों में क्या ही दिमाग होता है उस एज में। और ऐसा भी हम नहीं कह सकते कि बाप पढ़ा लिखा ना हो। बाप एयरफोर्स में सर्विस करता था। सोचिए, पढ़ा लिखा इंसान। अब लोग कहते हैं कि अरे ये जो रेप वेप करते हैं ना, ये ज़्यादातर पढ़े लिखे होते नहीं हैं, गंवार होते हैं, ये होते हैं, वो अनपढ़ गंवार होते हैं। अब आप ये बताइए कि वो एयरफोर्स में था और सोचिए वो 5 साल तक अपनी खुद की बच्ची के साथ ये सब गंदी हरकतें करता रहा। उसकी वाइफ को भी पता नहीं था, क्योंकि उसकी वाइफ भी विश्वास पे थी भाई। उसकी जगह कोई भी औरत होगी वो विश्वास पे होगी कि भाई फादर और डॉटर है। पर उसे क्या पता था कि उसका पति अपनी बच्ची के साथ क्या कर रहा है। वो कभी मसाज के बहाने उसके साथ गंदी हरकतें करता था, मसाज करने के बहाने, तो कभी खेलने के बहाने, कभी खिलाने के बहाने। 5 साल तक वो ये मेंटली फिजिकली टॉर्चर झेलती रही, वो जरा सी बच्ची। माँ को जब 2023 में पता चला इस चीज़ का, उसे शक हुआ, पता चला, उसने एफआईआर कराया और मामला गया कोर्ट में। और अभी आज 17 तारीख है, 15 तारीख को, इसी 15 मतलब 2026 और 15 जनवरी को केस रफा दफा किया गया है। और जो फादर है उसको 20 साल की सज़ा दी है। ये मैं तो कहूँगी ये 20 साल भी कम है। उस लड़की को ने 5 साल तक मेंटली और फिजिकली टॉर्चर झेला है, उसके बाप के लिए तो ये 20 साल भी मैं कहूँगी कम है। ऐसे लोगों को सज़ा देकर टरकाना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग समाज के लिए खतरा होते हैं। ये इनका मेंटली कुछ प्रॉब्लम होता है। सोचिए, मैं तो ये कहूँगी कि उसकी माँ तो उस लड़की की माँ तो, बच्ची की माँ तो फिर भी सही थी कि उसने अपने खुद के पति के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया। ऐसा कुछ को औरतें तो शर्म के मारे, समाज के डर की वजह से अपने बच्चे के साथ गलत होने देती हैं और क्या कहते हैं, पुलिस स्टेशन में कंप्लेन तक नहीं कराती हैं, समाज के डर से। और जब रेप हो जाता है ना, गलत चीज़ें आती है, तब यही समाज ताली बजाने के लिए और हंसने के लिए खड़ा होता है, 10 सवाल पूछने के लिए खड़ा होता है। पर माँ ये नहीं सोचती हैं, ये माँ ये नहीं सोचती हैं कि भाई मेरी बेटी के मेंटली टॉर्चर, फिजिकली टॉर्चर जो झेला है, वो क्या समाज से ज़्यादा है, समाज से कम है, कि समाज से मैं डरूं भाई। मतलब मैंने जब ये न्यूज़ सुनी तो मुझे तो ये लगा कि यार बच्चे कहीं सेफ नहीं है, कहीं नहीं। अब हम कहते हैं अपने बच्चों को कि भाई बच्चों को ज़्यादा जाने मत दो, बाहर मत निकलने दो, ऐसा केस हो रहा है, वैसा केस हो रहा है, बच्चों को अंदर रखो। अब बच्चों को हम कितना अंदर रखें, अब ये सोचिए बच्चों को कितना अंदर रखें, बच्चा घर में भी सेफ नहीं है। आजकल ऐसे ऐसे केस आ रहे हैं कि लड़कों तक के रेप हो रहे हैं। मतलब आप किस हद तक इंसान जानवर बनता जा रहा है। रेप तो रेप होता है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। जिसके साथ हो रहा है वो मेंटली फिजिकली कितना टॉर्चर झेल रहा है वो ही जान सकता है। अब हम बोलेंगे कि हमें उस बच्चे के लिए बहुत वो है, ये है, वो लोग बोल रहे होंगे, लेकिन जो झेलता है वही जानता है उस बच्चे और उसकी माँ पे क्या बीत रही होगी। लोग ज़्यादातर ऑब्जेक्शन उठाते हैं, अरे सेलिब्रिटी हैं, वो फॉरेन जा रहे हैं, इधर का पैसा इकट्ठा कर लिया, अब उधर जा रहे हैं, उधर बुराई करेंगे, ये वो हम कांड ही ऐसे कर रहे हैं ना। हम लोग ऐसे ही हैं। हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं, हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो रही होती जा रही है। हमारा सिर्फ दिमाग इन्हीं सब चीज़ों में, गंदगी में लग रहा है, आदमियों का, औरतों का। लड़कियां रील्स बनाती हैं इंस्टाग्राम पे, पता नहीं कैसे कैसे रील्स बनाती हैं, और इनको बैन ही नहीं किया जाता है। आधा आधी गंदगी तो समाज में जो है वो मोबाइल की ही वजह से है। आधे तो रिश्ते टूट रहे हैं, जो गंदगियाँ फैल रही है, रेप केसेस हो रहे हैं, मॉलेस्टेशन हो रहा है, ये सब आधा तो मोबाइल की ही वजह से है। तो उस बच्ची के बारे में सोच के, सुन के, मेरी भी एक छोटी सी बच्ची है,
मैं अपनी बच्ची नीचे जाती है, ज़रा तभी बाहर जाती है, खेलती वेलती है, तो मेरे हस्बैंड या फिर मैं नीचे उसके साथ होते हैं, ताकि ऐसा ना हो। भाई मैं माँ बाप आज के टाइम पे किसी पर भी भरोसा ना करें, वही सही है। क्योंकि कौन छुप के बैठा हो ना भाई, जब बाप बच्ची का रेप कर सकता है, माँ बच्चे को फेंक सकती है। एक माँ ने तो अपने चक्कर चल रहा था तो अपने प्रेमी से अपनी बेटी का रेप करवाया था। ऐसे ऐसे केस आ रहे हैं सामने। तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि हर जगह बाप गलत है, हर बाप भी गलत नहीं है, हर माँ भी गलत नहीं है, लेकिन केसेस ऐसे आ रहे हैं, ऐसे ऐसे केसेस आ रहे हैं कि सुन के इंसान जान के दंग रह जा रहा है कि भाई ऐसा भी हो सकता है। तो अपने अपने बच्चों को भैया सेफ रखिए, और इतना भरोसा किसी पे करने की ज़रूरत नहीं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बाप बाप बच्चे पे, माँ बच्चे पे, ऐसे ही ये सब चीज़ें मैं नहीं बोल रही हूँ शक करने को, ले ऐसे ऐसे केस हो रहे हैं पर हर जगह नहीं। इसलिए अपने अपने बच्चों पर ध्यान रखिए, और बच्चा कुछ कह रहा है या बता रहा है तो बच्चे की ज़रूर सुनिए। थैंक यू।